नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो लॉ अभी कर रहे हैं या लॉ करने के अभी शुरुआती दौर में हैं, मतलब जूनियर जो एडवोकेट हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में क्या होता है, सब लोग यही बोलते हैं कि सर मैंने कमेंट्स में बहुत सारे लोगों का वीडियो देखता हूँ, उसमें रिप्लाई वो नहीं करते, तो मैं सोचा उनके वीडियोस देख के मैं अपने इसमें कमेंट करूँ कि मेरा जो चैनल है उसमें। मेरा मानना है दोस्तों, जो लोग बोलते हैं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये मेरे को शुरू में पैसे मिलते हैं, मेरे को दिक्कत होता है और घर का खर्च चलाना होता है, प्रॉब्लम्स हैं, भाड़ा किराया नहीं मिलता है, शुरू में साल 2 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ सीखने को नहीं मिला। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होता है मैं उनको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज़ होता है मिस गाइडेंस, आपको गाइडेंस नहीं है, तो मैं सोचा कि उन्हें इस वीडियो पे में बताया जाए। देखिए, आजकल आपको वकील जो कचहरी होता है वहाँ पे बेसिक चीज़ों के सीखने के एक नोट्स बनाइए, क्या क्या प्रॉपर आपको नहीं नॉलेज है उन सभी चीज़ों के बारे में जो आपको थ्योरी में चाहिए, नोट्स बनाइए, उसको सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए और हर एक तरह का वीडियो मिल जाता है आपको। दिन में 4 से 5 घंटे प्रॉपर एकदम बिल्कुल आप कचहरी में जाइए, कम से कम 4 घंटे कचहरी में जाइए। और रात को भी मैं बोलता हूँ 8-9 बजे के लगभग आप अपना मोबाइल ऑन करिए और 12 बजे रात तक ये 4 घंटे तक आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू करिए। एक हेडफोन लीजिए और 4 घंटे तक प्रॉपर देखिए। बहुत सारे कचहरी के जज के वीडियोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे इंटर्नशिप के वीडियो मिल जाएंगे, वकील के मिल जाएंगे, प्रॉपर वो कैसे सीखते हैं, कैसे बताते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आप यूट्यूब से 4 घंटा सीखेंगे, 4 घंटा कचहरी में जाके सीखेंगे। आप रैंडमली ऐसे जाइए जहाँ जहाँ जाना है, बिल्कुल एकदम एक स्टूडेंट के तौर पे जाइए, सर मुझे ये चीज़ सीखना है, जितना भी वो चीज़ सिखा रहे हैं बता रहे हैं उस चीज़ को नोट करिए और वहाँ से निकल लीजिए। ऐसे कर कर करके प्रॉपर आप देखोगे, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे चीज़ें सीख जाओगे। आपको किसी वकील के पास नहीं जाना, आप फिर इसके बाद आपको प्रोफेशनल वे में अब जाना है, थोड़ा सा पहन वहन के अपना कोट वोट, और इसके बाद जा जाकर किसी वकील से ऐसे कहना है कि क्या आप मेरे को ये सारी चीज़ें सिखा सकते हो। अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाने के लिए रेडी होता है तो आप उनके पास जाइए, 2 से 3 महीने 4 महीना उनके पास सीखिए। और जब आप धीरे धीरे ग्रो करोगे आपके पास खुद आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या चीज़ सीखना नहीं। जब आप बेसिक चीज़ें पूछोगे ना, वकील क्या होता है, जज क्या है, ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब से सर्च करो। ये सारी चीज़ें एक वकील से मत पूछो, वकील से वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पूछो जो बुक में आपको नहीं पढ़ाया जाता, जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, जो आपको एक्चुअली कचहरी में ही सीखने को मिलती है। जैसे ये शॉप पे अगर मैं किसी बुक्स में जाके पढ़ूँ, ये शॉप पे ऐसे कस्टमर आते हैं, वैसे कस्टमर आते हैं, ऐसे वो सारी चीज़ें जो होता है ना, वो चीज़ें पता रहेगा। लेकिन अप्लाई कब होता है वो सारी चीज़ें, मैं अपने दुकान पर बैठता हूँ तो बहुत सारे अच्छे कस्टमर आते हैं, बहुत बुरे आते हैं, बहुत मुझे अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत सारे मुझे बहुत सारी बुराई करते हैं, कुछ पहले के सामान लेके गए होते बोलते हैं। तो आप समझो ये सारी चीज़ें मैंने बुक्स में पढ़ी, लेकिन उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो ऐसी चीज़ आपको दोनों काम करना है, ऐसा नहीं कि सारे यूट्यूब पे वीडियो देखना, 4 घंटे रात को यूट्यूब वीडियो देखना है, 4 घंटे दिन में जाके आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें कर करके साल भर के अंदर मुझे लगता है इनफ होता है। आप किसी वकील के पास नहीं जाओगे, फिर इसके बाद यूट्यूब पे सर्च नहीं, उसके बाद आप लाइफ में आप जो करना चाहो खुद कर सकते हो। और आप ये प्रोफेशन ऐसा है दोस्तों कि साल भर 2 साल अगर आप कहीं पर भी घिस लेते हो ना, ये कभी मत सोचो कि उसने सब्जी लाने को बोल दिया, उसने पान लाने के लिए भेज दिया, क्योंकि मैं ऐसा सुनता लोग बोलते हैं वो तो अपने घर का काम कराते हैं, वो तो मुझे फाइल ढोने के लिए, वो तो बैग दे देते हैं, बोलते फोटो कॉपी करा लो। ये सारी बेसिक चीज़ें होती है, अगर आप चीज़ें करके भी सीख लेते हो, भाई देखो उनको पास जा रहे हो ना, अगर कुछ आपको पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। अगर आप ये सारी चीज़ें करके उनसे बोल रहे हो, दूसरी चीज़ें बोलते हैं कि हम मेरे घर प्रॉब्लम है पैसों की। देखो यार, पार्ट टाइम में भी बहुत सारे काम होते हैं। आप कचहरी के दौरान 10 बजे कचहरी खुलता है, आप सुबह 6 से 10 बजे के बीच में भी बहुत सारे काम होते हैं, आप कर सकते हो। आप शाम के बाद 5 बजे के बाद भी बहुत सारे नाइट शिफ्ट में ड्यूटी 11-12 बजे रात तक की होती है, आप कर सकते हो। काम के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है आप करना चाहते हो कि नहीं। मैंने ये सारे काम किए हैं और मैंने लाइफ में ये सब चीज़ जान चुका हूँ कि ये सब चीज़ें होता है, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैंने ही ये सारे काम किए जो मैं अभी आपको बताया, ये मैंने किया हुआ, इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ कि होता। आज भी अगर मुझे काम करना हो तो फिर ये आज अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर मेरे लिए अवेलेबल है तो आपके लिए भी अवेलेबल है। क्या आप सुबह में काम नहीं कर सकते हैं? आप शाम को नहीं काम कर सकते हैं? आप शाम के 9-10 बजे के बीच में आप क्या प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं गूगल यूट्यूब से कि क्या क्या चीज़ें होता है, नोट्स नहीं बना सकते हैं? और आज टाइम में मैं तो शुरू से बचपन से स्टोरी बुक्स ये सारी चीज़ें, रीडिंग हैबिट और प्लस नोट्स बनाना, ये दोनों मेरे बचपन से हैबिट रहे हैं। और मैं सबको देखता हूँ कि जो लोग भी कचहरी में होते हैं वो सारे लोग मुझे ये गाइड करते हैं, तो मुझे खुशी होता है कि मैं पहले से ऑलरेडी काम कर रहा होता। तो आपको भी ये 2 काम करना स्टार्ट करना है, ये तो लाइफ टाइम करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 साल या सीख रहे हैं स्टार्ट करने, आपको लाइफ टाइम में करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और कुछ कोट्स है मैं यहाँ पे बता दूँ, असफलता जो होता है दोस्तों, उसमें आप अगर हटा दे तो अपने मेहनत से, तो सफलता बन जाता है। सीढ़ियाँ जो होती है असफलता की दोस्तों, जब आप चढ़ते हो ना, तब वो धीरे 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 सफलता की ओर लेके जाती है। आज हम जो काम करते हैं, जैसे हम बोलते हैं नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर हम आई एम पॉसिबल बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें से एम ऐसे डस लगा देते हैं, आई एम पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट कुछ लिख सकते हैं कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो मैं 4 दरवाज़ा खोलने के लिए ट्राई करूँगा, मेहनत करूँगा। शुरुआती दिन में सफलता हो रहा है
तो मेरा अनुभव मैं सीख रहा हूँ। तो मोटिवेशन जो होता है, कहीं कोर्स लिखना सीखिए, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पर लिखिए इस चीज़ को और डेली पढ़िए। ऐसा नहीं कि दीवार पे चिपका के ख़त्म कर दे, क्योंकि आपके दिमाग में जिस दिन वो चिपका गया ना, उस दिन कोई दिक्कत नहीं है फिर, और उसके लिए टाइम लगता है। ये 2-4 दिन में नहीं होता दोस्तों। जब आपने 10th पढ़ा था, 12th पढ़ा था, तब ये दीवारों पे चिपकना चाहिए। अभी जो मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जब आपने पहले नहीं किया कोई बात नहीं, अब अभी तो कर सकते हो, अभी तो टाइम है, अभी तो मौका है। आप बहाना बना रहे हैं। मतलब कमेंट में इतने लोग को देखता हूँ कि सर ये क्या होता है, वो क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आता। उन मोबाइल है तभी तो वो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने का मतलब उसने वो वीडियो नहीं देखा, जाके सर्च नहीं किया जो क्वेश्चन है। क्यों उस कमेंट में आके वो चीज़ पूछना भाई? उस चीज़ के लिए तुम सर्च करो, तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आ तो उसको लिखो पहले कि क्या क्वेश्चन है मेरा, उस चीज़ को गूगल करके सर्च करो या यूट्यूब पर सर्च करो, वो तुम्हारा आंसर मिलेगा भाई। तुमको क्यों जाना है वो सब कचहरी में वकील जज से पूछने के लिए? आजकल तो पूरा मैं बता दूँ, ऐसा यूट्यूब का ज़माना आ गया, आप कुछ भी कचहरी के बारे में जो भी चीज़ देखना सुनना चाहते हो ना, सब चीज़ मोबाइल पर अवेलेबल है। इतने बड़े बड़े वकील हैं जिनको मैं फीस दे 10,000 भी दूँ ना, तो मेरे को 5 मिनट ना दे, उनका भी मैं वीडियो यूट्यूब पे देख लेता हूँ। मेरे को पता है, मैं सच बता रहा हूँ, 10,000 रुपये दूँ ना, तब भी 1 मिनट के लिए वो अपना टाइम ना दूँ, और उनका वीडियो मैं देख पाता हूँ यूट्यूब पे। और वो वही चीज़ें मैं उनसे पूछूंगा जो चीज़ें वो बता रहे हैं ऑलरेडी, वो चीज़ें उसमें बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हो। तो वकील क्यों वकील तुम बनना चाहते हो? पहला एक ही क्वेश्चन होता है, क्यों बनना चाहते हो? मुझे पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है तो तुम उस चीज़ के बारे में सोचो ना कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वकील क्या क्या काम करता है जिससे पैसा कमाया जाता है? स्टार्टिंग डे में वकील क्या करता है जो पैसा कमाता है? वो काम करना शुरू कर दो। सिंपल सा फंडा है यार, लेकिन वो चीज़ को हम लोग नहीं समझते हैं। मैं जब गूगल सर्च करना शुरू किया था तो मेरे टाइम में उसमें यही था कि पहले दिमाग में क्या सर्च करूँ, फिर आया कि यार पहले लिखा तो रहूँ क्वेश्चन सर्च करना, बाकायदे में लिखा रहता हूँ, बाकायदे आराम से उसमें टाइपिंग करता हूँ, सर्च करता हूँ। आप लोग भी किया करो। कुछ पॉइंट होते हैं जो मैं बता रहा हूँ, 7 पॉइंट्स मैंने नोट किए आप लोगों के लिए। पहले तो रीडिंग लॉग करना शुरू किए। जितने भी वकील पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, वो चीज़ या जो बन चुके हैं अभी 2-4 साल हुआ, उनको पहला करना है रीडिंग बुक पढ़ना है। लॉ की जितने भी बुक्स हैं आपको चाट जाना है, पढ़ जाना है, समझ जाना है। अगर नहीं पढ़ोगे, अभी तो सब चीज़ चेंज हो गया है। अभी तो और जो पुराने वकील थे उनको भी हालत ख़राब है, चीज़ें समझ में नहीं आती, यहाँ वहाँ हो गया। कुल मिला के एक पुराने घर से नया घर शिफ्ट हो चुका है। तो आप सब जानते हो, जिनको पता होता है उनको भी सही से नहीं पता हो कौन सामान कहाँ होता है। तो पहला काम करना है, लॉ की रीडिंग करनी है। दूसरा, जजमेंट जो होता है पढ़ना है, कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना है। जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो पछताते होंगे। और तीसरा जो चीज़ है, अपने डिसिप्लिन बनाई लाइफ में। मैंने बताया ना, अगर आपको पढ़ना शुरू करिए, दिन में कोर्ट कचहरी जाना शुरू करिए। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप डिसिप्लिन में नहीं हो, तो आप कभी पैसा कमाने के बारे में और नाम कमाने के बारे में भूल जाओ। इसके बाद हम आते हैं विजिटिंग कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है। अब वहाँ पे वहीं पे आपको पूरे लाइफ काम करना है। आपको जहाँ पे 30 साल काम करने होते हैं, आप सोच के देखो उस जगह पे आप नहीं जाना चाह रहे हो। मतलब आप कैसे वकील बनो, कैसे नाम और पैसा चाहिए भाई। ये भी नाम और पैसा गया तेल लेने, पहले आपको एक होता है ना इंसान के तौर पे, आपको जो काम करना है ना, पहले काम पे फोकस करो। पहले चीज़ें ये चीज़ को समझो, पहले आप जिस काम को करना है उस काम को करो। पैसा नाम छोड़ दो, आएगा कि नहीं आएगा। जब आप काम करोगे ना तो डेफिनेटली आएगा। ये दोनों ना प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट हैं। जब आप कोई काम करते हो ना तो वो चीज़ बनता है। अगर आप सरसों उगाओगे, उसको ले जाके मशीन में उसको पेरोगे, तो उसमें तेल और खरी दोनों निकलने वाले हैं दोस्तों। तो ये जो मैं मतलब बचपन से ये चीज़ को देखा हूँ अपने घर गाँव में, अभी भी सरसों लेके जाता हूँ तो मेरे को पता होता है कि इसमें से एक डब्बे में तेल आने वाला, दूसरे बोरी लेके जाता हूँ उसमें खरी लेके आने वाला हूँ। तो बस यही चीज़ है, आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा तेल और खरी निकाल के लाओगे दोस्तों। समझो इस चीज़ को। इसके बाद आते हैं नोट्स बनाना। लाइफ में जो लोग नोट्स नहीं बनाते होंगे, आप देख लेना, जो नोट्स बनाते हैं उनके कंपैरिजन उनकी माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। किसी चीज़ को करने के लिए सॉलिड जो बोलते हैं ना, ऐसे सॉलिड चीज़ें होती है वो कर सकते हैं। विदाउट नोट्स पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को। फिर इंटर्नशिप, जो मैंने अभी बताया कि आपको यूट्यूब गूगल छान मारना, हर जगह कहीं भी कचहरी में जाना, सभी सारे जितने डायरी रखो उसमें सारे वकील जितने होंगे ना, नोट्स बनाओ, नाम लिखो, नोट्स नंबर लेना शुरू कर दो और सबको परेशान करना शुरू कर दो। देखो भाई, जितना सबको टॉर्चर करो वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, सारे वकीलों के पास मैं जाता हूँ, बकवास करता हूँ, कुछ ना कुछ वो ज्ञान देते, सारे नोट्स कर लेता हूँ, फिर उसको फेंक देता हूँ। भाई हो गया, तुमको जितना तुम्हारे पास था तुमने अपना बता दिया। ठीक है, ऐसे करना चाहिए काम। इसके बाद जो होता है, डरना नहीं चाहिए। आप स्टार्टिंग में जाते हो ना तो हर चीज़ में डर लगता है, यार वकील क्या जज। भाई स्टूडेंट के तौर पर जाओ ना, सॉरी बोलने सीखो ना, माफ़ी मांगने गिड़गिड़ाने सीखो। भाई ये सब करना पड़ता है। ये सब अगर नहीं कर पाते हो तो नहीं। आप किसी डीएम के पास अगर डायरेक्ट घुस गए और बाद पीछे से पकड़ के खींच रहा है, उसको मारने दाड़ने लगोगे, वहाँ रोना गिड़गिड़ाना पड़ता है कि सर मुझे ये चीज़ सीखना, मुझे ये जाना, मैं बिल्कुल एकदम एक स्टूडेंट हूँ। आप इसको सन की पागल जो भी समझ लिए, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीखने के पर्पज़ से आऊँ। तो हो सकता है वो अच्छा अगर रहेगा, अगर डीएम सच में वाकई में अगर इथिक्स का एग्ज़ाम उसने दिया होगा तो आपको बिल्कुल वेल ड्रेस अगर आप पहन के गए हो तो वहाँ पे बैठाएगा रोज। जो आप क्वेश्चन 4-6 होंगे, ज़्यादा पकाना नहीं। मतलब एक कहने का मतलब बस ये रहता है कि आप उसको इतना ही टाइम उससे लो कि वो दे सके। इतना टाइम नहीं कि सच में वो पागल आप वहाँ पे साबित हो जाओ। देखो
कहना और साबित होने में बहुत अंतर होता है। मैं बहुत लोग के पास जाता हूँ और जब मैं बोलता हूँ पागल हूँ तो हँसते हैं और चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वो उस चीज़ के लिए क्यूरियस है। लेकिन आप अगर वही चीज़ सच में साबित करने लगे कि आप पागल हो तो 2 मिनट में आपको सच में मार के भगा देगा वो। और ऐसे-ऐसे अधिकारी होते हैं जिनके पास पावर होता है सारी चीज़ों, क्योंकि वो 10 साल 15 साल से सारे काम कर रहे होते हैं, उसके पीछे जितने भी लोग नीचे के अधिकारी होते हैं वो आपको पकड़ के 2 मिनट में बाहर कर देंगे। फिर आपको बिल्कुल ऐसा होगा कि फिर आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। तो ऐसा काम ना करो बिल्कुल। आप डिसेंट, आपका लैंग्वेज होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। किसी के पास जा रहे हो तो बिल्कुल, अगर मैं इस कपड़े में डीएम से मिलने जाऊँगा तो वो नहीं भाव खाएगा। लेकिन अगर सच में मैं अगर अपना कपड़ा इसमें अगर बोल सकते हो अच्छा ब्लैक कोट पहन के गया हूँ, शर्ट वाइट पहन के गया हूँ, पैंट पहन के गया हूँ, शूज़ बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल में, बाल वाल एकदम बिल्कुल बढ़िया बना के आप गए हो, लैंग्वेज भी अगर जैसे यार वकील बनने के लिए पहले तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन, मैं बोलता हूँ सबसे पहला जिनके अंदर ये क्वालिटी होता है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, वही मेरे लिए वकील का पहला डिफिनीशन होता है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेस्ट हैं, आप सामने वाले को मना ले रहे हो तो आप जज को भी मना लोगे, आप जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको भी मना लो, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है ना। बहुत लोग बोलते हैं इंग्लिश, भाई मैं कचहरी में जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक इंग्लिश वाला भी वकील जज चाहे कोई भी होता है, क्योंकि मैं हाई कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेशन कोर्ट जो होता है सबसे बड़ी, यहीं पे आदमी कमा के राजा ज़िंदगी बन के बिता ले रहा। हमारे कहने मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं। आपके जो जितने क्लाइंट्स होते हैं हिंदी में बात करें, आपके जो गवाह होते हैं हिंदी में होते हैं, हर एक चीज़ आपका पूरी हिंदी में। हमारे इंडिया में हिंदी है, हम अभी केरला में नहीं रहे, हम ऐसे जगह पे नहीं रहे जहाँ पे केवल कंपलसरी इंग्लिश हो। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की वहाँ पे तो है ही, तो वहाँ पे आपको सीखना ही है। लेकिन मैक्सिमम टाइम इंग्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपकी नॉलेज को और आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है। तो ये 2 चीज़ें आप बना के रखो। ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। कंटिन्यूअस अगर वीडियो आप देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आगे भी वीडियो इस तरह की चीज़ें बताता रहूँ, और आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट करें और साफ़ सुथरा करें, प्लीज़ साफ़ सुथरा कमेंट करें। थैंक यू सो मच।